हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा करने वाले हैं। मैट्रिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है और कैसे हम निकालते हैं, यह सब कुछ चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा हिस्सा है कि अगर सही ढंग से आपने अप्रोच नहीं किया तो फिर आदमी उसमें उलझ जाता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको 3 रास्ते बताएंगे कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स की रैंक बारी बारी से। तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट के साथ आप देखेंगे, पढ़ेंगे इसको कि कैसे किसी मैट्रिक्स की रैंक निकाला जाता है। और बताया ना कि बहुत लोग सही ढंग से अगर काम नहीं करते हैं तो समस्या उनके लिए बहुत बड़ी बन जाती है कि किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जाएगा। तो बारी बारी से तीनों रास्ते को आपको बताऊंगा कि कैसे किसी मैट्रिक्स की रैंक निकाली जाती है। तो पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स चर्चा करना है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, कहना 3 रास्ते बताऊंगा, 3 तरीके से कैसे रैंक निकाला जाता है। तो पहला जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स में, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जानते हैं ना क्या होता है? जिस मैट्रिक्स की रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब उसका रैंक कैसे निकाला जाएगा? तो पहले मैं उसकी डेफिनेशन रैंक का क्या है, जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगी तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है? जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स is the order of any highest order non-vanishing वैनिश मीन्स होता है समाप्त होना, नॉन वैनिशिंग मीन्स जो समाप्त न हो, नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या लिखा है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो नॉन वैनिशिंग बताया ना, यानी जो समाप्त नहीं होता है, यानी नॉन वैनिशिंग माइनर, उस मैट्रिक्स का माइनर इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यह क्या लिखा है थोड़ा सा इसको समझिए। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, ध्यान देखिए, मान लिया पहले सेकंड ऑर्डर ले लें। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 2 4 और 3 9, ये ले लिया। अब यह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अभी मैंने बोला है ना कि यह जो डेफिनेशन लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिखा है। तो देखिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स की अगर रैंक निकालनी है तो क्या करते हैं? इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पता है कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है और डिटर्मिनेंट में हमेशा रो और कॉलम बराबर रहते हैं। तो मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, उस मैट्रिक्स को रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो A बराबर 2 4 3 9 है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। नाउ डिटर्मिनेंट A बराबर 2 4 3 9, ये हुआ। अब इसका लिखिए तो 2 इंटू 9
इसको एक्सपेंड कीजिए तो कितना 18 और माइनस 3 इंटू 4 12 और 18 माइनस 12 कितना या 6 इसका मान है। इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ए जो है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट का मान जो है 0 नहीं है। तो यानी 6 निकाले हैं तो डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं है। तो अगर यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जो सेकेंड ऑर्डर का है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है, अगर डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं है तो जितने ऑर्डर की यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। तो ऑर्डर का मतलब यह होता है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो कितने कॉलम हैं। तो आपको पता है 2 रो 2 कॉलम है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 2 हुआ। तो जितने ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। कब? जब डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं है तो। और सेकेंड ऑर्डर का है, आपने निकाला है, डिटर्मिनेंट का मान 6 है और 0 नहीं है, तो देयरफॉर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 2। एक पहला कंसेप्ट आपका एक सेकेंड ऑर्डर का लिया इस रूप में। और अगर जो है एक मैट्रिक्स आपको ये अभी डेफिनेशन सब अभी आते हैं, इस पर बारी बारी से देखते रहिए। अगर एक मैट्रिक्स ले लें A इजकल टू आपका 3 4 और 6 8, ये ले लीजिए 3 4 6 8, फिर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट ले लिया जाए। तो नाउ डिटर्मिनेंट A बराबर क्या होगा 3 4 6 8 ले लीजिए। तो मान क्या होगा 8 त्रिक 24 माइनस 24, यानी क्या है 24 माइनस 24 बराबर क्या है 0, यानी डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया। तो यह तो सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, आपने डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब है, इसका मतलब यह है कि उस मैट्रिक्स की रैंक जो है 2 से कम होगी। ये आप देखिए सेकेंड ऑर्डर है तो आपने डिटरमिनेंट का मान 0 निकाला है, तो इसका मतलब यह है कि उस मैट्रिक्स की रैंक जो है 2 से कम होगी। तो 2 से कम में क्या है 1 है, 0 नहीं कंसीडर करते हैं। 0 रैंक आप जानिए केवल नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स की रैंक 0 होती है। नल मैट्रिक्स यानी इस तरह की मैट्रिक्स लिखें, यह 0 0 0, या ये लिखें आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इस तरह की मैट्रिक्स अगर है, इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं नल मैट्रिक्स है। और केवल नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 0 होती है, बाकी किसी मैट्रिक्स की रैंक 0 नहीं होती है। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आपने डिटरमिनेंट निकाला है और डिटरमिनेंट का मान 0 है, इसका मतलब रैंक 2 से कम होगी। तो बचा क्या केवल 1। अब एक रैंक जो है आप क्या है तो उसका देखिए 1, इसका मतलब डिटरमिनेंट का मान 0 आप निकाले हैं, इस मैट्रिक्स की रैंक जो है क्या होगी 1 होगी। तो पहले हमने सेकंड ऑर्डर शुरुआत किया, यानी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का है तो उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं है तो जितने ऑर्डर की यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही उसकी रैंक होगी। और अगर डिटरमिनेंट का मान 0 है इसका मतलब जो है रैंक उस मैट्रिक्स से क्या है 2 से कम हुई, यानी 1 होगी। और बता चुके हैं कि 0 रैंक केवल नल मैट्रिक्स की होती है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हुई देयरफॉर द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आपका इस रूप में। अब चलते हैं थर्ड ऑर्डर पर, उधर उसे देखिए थर्ड ऑर्डर पर क्या है। सारी बात अभी स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर हो रही है, बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका रैंक कैसे निकाला जाएगा सब चर्चा करेंगे। तो यहां पर एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और यह है क्या मान लिया ले लिया आपका जो है 1 2 -3 4 -5 6 7 -8 9, ये ले लिया एक मैट्रिक्स है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर का है, जिसमें से 3 रो और 3 कॉलम है।
तो इसका रैंक निकालना है। फिर बताएं क्या करते हैं, रैंक निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या है, 1 2 -3 4 -5 6 और 7 -8 9। ये देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। और डिटरमिनेंट निकालने पर भाई मान लिया कोई मान आया, कुछ इसको जो एक्सपेंड करने आपको आता है, आप एक्सपेंड कर रहे हैं, मान लिया कोई मान आया, यानी जीरो नहीं आया है, यानी कोई मान है, इसका मतलब आप निष्कर्ष पहुंचे हैं भाई डिटरमिनेंट है तो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, निगेटिव वैल्यू हो सकती है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर जीरो नहीं है तो डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है, हमको यह तय करना है जीरो है कि जीरो नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू ये मायने नहीं रखता है, बस ये चेक करना है कि जीरो है कि जीरो नहीं है। तो जीरो यहां पर नहीं अगर आ रहा है डिटरमिनेंट का मान, तो क्या निष्कर्ष निकला, जितने ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही उस मैट्रिक्स की क्या होगी, रैंक होगी। तो क्या है, यह मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, द रैंक ऑफ इस मैट्रिक्स ए की क्या हुई, 3 हो गई। यानी आप चीजों को समझ रहे हैं, जब सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था तो उसका डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट का मान जीरो नहीं था, रैंक 2 हो गई। और एक थर्ड ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लिया और उसका डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट का मान जीरो नहीं है तो रैंक 3 हो गई। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लिया अगर इस डिटरमिनेंट का मान कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज दैट आपने डिटरमिनेंट निकाला और सपोज दैट इस डिटरमिनेंट यानी ये मैट्रिक्स ए है, डिटरमिनेंट निकाला और अगर डिटरमिनेंट का मान जीरो आ गया, भाई ये तो मैं क्या आएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जीरो आएगा, ये हम आपको समझा रहे हैं चीजें। अगर मान लिया ये डिटरमिनेंट का मान जीरो आ गया तो इसका मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम होगी। भाई थर्ड ऑर्डर का है तो डिटरमिनेंट मान जीरो है, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम होगी। 3 से कम में क्या क्या होगी, या तो 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब यह तय करना है कि 2 होगा कि 1 होगा, तो यह तय करने के लिए क्या करते हैं, एक माइनर ऑफ सेकेंड ऑर्डर का माइनर ढूंढते हैं। माइनर जानते हैं ना, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उसके अलोंग रो और कॉलम को हटा दीजिए। ये थर्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिलता है वही उस एलिमेंट की क्या होती, माइनर होता है। जैसे 1 का माइनर निकालना है तो उसके अलोंग रो और कॉलम हटा दीजिए, यह गायब यह गायब, यही मिला ना, यानी क्या है -5 6 और -8 9। इसको निकालेंगे तो क्या है -45 और 8 छक्के 48 और माइनस प्लस 48। तो यह क्या है, माइनर है इस एलिमेंट का 1 का। तो 1 का निकालना है, इसका हटा दिए, 2 का निकालना है तो इसके अलावा रो और कॉलम को हटा दीजिए। जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा वही उस एलिमेंट की क्या होगी, माइनर होगी। तो इस तरह से हम माइनर निकालते हैं। माइनर की बात क्यों जिक्र किया, इसलिए कि आपने डिटरमिनेंट निकाला है थर्ड ऑर्डर का, उस मैट्रिक्स लिए हैं, उसका डिटरमिनेंट निकाले हैं और डिटरमिनेंट का मान आपके पास जीरो आ गया, तो इसकी रैंक 3 से कम होनी है। ये तो तय हो गया, कम होगी ही। अब तय करना है 3 से कम में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब 2 है कि 1 है, इसको तय करने के लिए क्या करते हैं, एक सेकेंड ऑर्डर का माइनर लेते हैं। चाहे यह ले लीजिए, 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 चाहे कोई एक माइनर ढूंढ निकालिए जिसका मान जीरो नहीं है, कोई एक माइनर। तो यहां लिखेंगे क्या, कब की बात कर रहे हैं, जब डिटरमिनेंट का मान जीरो जाता है तब द माइनर ऑफ, यहां लिखेंगे क्या, द माइनर ऑफ सेकेंड ऑर्डर बराबर, चाहे आपने ये लिया है चाहे कोई एक माइनर ढूंढ निकालिए। यानी यह ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 4 -5, ये लीजिए 1 2 4 -5, इसका मान आपने माइनर लिया है, ये ले लिया है, चाहिए कोई मैंने बोला कोई एक ले लीजिए और दिखाइए कि उसका मान जीरो नहीं है।
तो इसको अगर डिटरमिनेंट लिए हैं माइनर सेकेंड ऑर्डर, तो इसको एक्सपेंड कीजिए तो -5 -8, -5 -8 कितना हो, -13, और -30 का मतलब क्या है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब माइनर ऑफ सेकेंड ऑर्डर ले लिए हैं और उसका मान 0 नहीं मिला है, यानी 0 नहीं है, तो इसका मतलब यह है इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 2 होगी। तो क्या करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट आपने एक मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का लिया है, अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 है तो रैंक 3 से कम हो गई है, और 2 है और 1 है। अब यह तय करना है कि 2 है कि 1 है। 2 के लिए एक माइनर ढूंढ निकालते हैं, जिसका मान 0 नहीं है, तो उस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर मान लिया आपने यह माइनर निकाला, यह 0, यह 0, यह 0, यह 0, यानी आप सब 0 पा रहे हैं, एक माइनर ऐसा मिल गया है जिसका मान 0 नहीं है, तो उस केस में रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आप ये नहीं समझे कि इसका निकल ये सर ये 0 आ गया, यह 0 आ गया, यह 0, यह 0, लेकिन एक माइनर आपके पास ऐसा आ गया है जिसका मान 0 नहीं है, तो उस मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी। मान लिया एक ऐसा मैट्रिक्स आपके पास, भाई आप निकाल रहे हैं, एक माइनर आप सेकेंड ऑर्डर का ले रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई भी माइनर ऐसा सेकेंड ऑर्डर का नहीं है, नहीं मिल रहा है जिसका मान 0 नहीं है। यानी सारे माइनर सेकेंड ऑर्डर के आप निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि उसका मान क्या है, 0 है। कोई माइनर सेकेंड ऑर्डर का नहीं है जिसका मान 0 नहीं है, सभी 0 हैं। उस केस में मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, रैंक 1 होती है। तो यहां पर एक चीज आपको जो है सेकेंड यही लिखे हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर। ऑर्डर किसका होता, हाईएस्ट ऑर्डर किसका, नॉन वेनिसिंग, यानी जिस जो माइनर का मान 0 नहीं है। नॉन वेनिसिंग मींस जो समाप्त नहीं होता, 0 नहीं है, तो जितने ऑर्डर का आपका वो माइनर होगा वही उस मैट्रिक्स की क्या होगी, रैंक होगी। यही लिखा है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वेनिसिंग माइनर, यानी वह माइनर जिसका मान 0 नहीं होता है। नॉन वेनिसिंग यानी जो समाप्त नहीं होता है, 0 नहीं होता है, वही उस मैट्रिक्स की क्या होती है, रैंक होती है। तो यह आपको यहां पर बताया कि इस रूप में सेकेंड ऑर्डर का आपने निकाला है। और क्या होगा, देयरफॉर द रैंक ऑफ ए, इस मैट्रिक्स की क्या हो गई, 2 हो गई। अब एक मैट्रिक्स की और बात करते हैं, थोड़ा इसको देखिए। तो यह अब जैसे ये देखिए एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए बराबर आपका क्या है 2 2 2 2 2 2 2 2 2। ये देखिए एक थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, डिटर्मिनेंट देखिए, डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 2 2 2 2 2 2 2 2, क्या होगा इसका मान, 0। अरे भाई आपको पता है प्रॉपर्टी में ना कि डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के अगर सभी एलिमेंट इक्वल हैं, किसी 2 रो या 2 कॉलम या सभी रो या सभी कॉलम के एलिमेंट बराबर हैं, तो डिटरमिनेंट मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर इसका मान 0 हो गया। तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो गया, इसका मतलब रैंक 3 से कम होगी। यानी थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, रैंक 3 से कम होगी। तो 3 से कम होगी तो क्या होगा, 2 होगा या 1 होगा। 2 तभी होगा कि एक माइनर आपको सेकंड ऑर्डर का मिल जाएगा जिसका मान 0 नहीं है। थोड़ा ढूंढ निकालिए, तो कोई माइनर आपके पास ऐसा है क्या कि जिसका मान 0 नहीं है। यह लेंगे आपका क्या, यही लेंगे ना 2 2 2, ऐसे लेंगे तो क्या आएगा 4 - 4 क्या 0। कुछ भी लीजिए, चाहे यह लीजिए, चाहे यह लीजिए, चाहे लीजिए यह लीजिए, कुछ भी लीजिए, यही मिलेगा 2 2 2 2, और इसका मान क्या है, 0 है। यानी क्या है, एक भी माइनर सेकंड ऑर्डर का नहीं है जिसका मान 0 नहीं है, सब 0 हैं। तो उस केस में देयरफॉर द रैंक ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह इस तरह से हम जानते हैं कि रैंक निकालते हैं। और चाहे ये रहे चाहे ये रहे, ए बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ढूंढ निकालिए। कुछ भी आप जानते हैं, इस डिटर्मिनेंट का मान भी आपका क्या होगा, 0 होगा,
और यह 0 है, यानी रैंक 3 से कम है। 3 से कम है तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। 2 तभी होगा जब एक भी माइनर ढूंढ निकालिए जिसका मान 0 नहीं है, और अगर ऐसा है तो रैंक उसकी 2 हो जाएगी। लेकिन यहां देखिए तो चाहे कोई निकालेंगे माइनर, चाहे यह चाहे सब यही आएगा 1 1 1, सब क्या है, यानी 1 - 1 बराबर 0, यानी सब 0 हैं। एक भी माइनर ऐसा सेकेंड ऑर्डर का नहीं है जिसका मान 0 नहीं है, सब 0 हैं। उस केस में क्या है, रैंक क्या जी, रैंक इक्वल टू 1। तो इस केस में रैंक इक्वल टू आपकी यहां पर क्या होगी, रैंक ऑफ इक्वल टू 1। तो इस तरीके से एक और आपको जो है बता दे, इसको थोड़ा हमें देख लीजिए। अगर ये कहे एक मैट्रिक्स ले लें, आप ऐसे देखिए तो इसका रैंक निकालना है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर लिख रहे हैं 1 2 3 2 4 6 3 6 9। ये एक मैट्रिक्स है। अब कह रहे हैं कि इसका रैंक निकालिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, चलिए डिटरमिनेंट निकालिए। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे यहां से, डिटरमिनेंट ए बराबर 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9, ये लिखिए। आप देखिए तो अगर ऐसे अगर बात करें, चाहे एक्सपेंड कर लीजिए, चाहे ऐसे देखिए, ये 2 4 6 है। अगर इसमें से देखिए इस कॉलम में आपका क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये 1 2 3 है, ये भी क्या है 1 2 3 हो जाएगा। और इस कॉलम में भी देखिए 3 कॉमन है, तो इससे 3 ले लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 आपका सूत्र। तो क्या हो रहा है, सब कुछ देखिए बराबर है। तो प्रॉपर्टी क्या बताएं कि डिटरमिनेंट में अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम के सभी एलिमेंट या सभी रो या सभी कॉलम के सभी एलिमेंट अगर बराबर हैं तो डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यानी इस डिटरमिनेंट का मान क्या आया, बराबर 0, यानी डिटरमिनेंट बराबर 0 आपका हो गया। तो आपने इसका निकाला, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जिसका मान क्या है, 0 है, यानी आप यहां से पा क्या रहे हैं कि डिटरमिनेंट बराबर 0 आपको दिखा है। ऐसे देखिए, मैं एक्सपेंड के लिए 0 ही आएगा, तो डिटरमिनेंट बराबर 0 ये हो गया। इसका मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम होगी। 3 से कम होगी तो क्या क्या है, या तो 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब 2 तभी होगा कि एक माइनर ढूंढ निकालिए। भाई पता चला तमाम माइनर 0 हो रहे हैं, लेकिन एक माइनर ऐसा है जो 0 नहीं है, उस केस में रैंक जो है उसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ढूंढिए तो क्या कोई माइनर ऐसा है जिसका मान 0 नहीं है, सारे ढूंढिए। जैसे इसको लेंगे, ये देखिए 1 2 4, ऐसे 1 2 2 4 निकालेंगे क्या, 4 - 4, ये भी 0। यह लेंगे, ये आपका क्या है 2 3 4 6, क्या है 12 - 12, ये भी 0। अगर ये ले लें 1 2 3 6, क्या है 6 - 6, ये भी 0। यानी यह ले रहे हैं, यह ले रहे हैं, यह ले रहे हैं, चाहे ये लीजिए 12 - 12, यह लीजिए 36 - 36, ये लीजिए 18 - 18, सब 0 हैं। यानी कोई भी माइनर ऐसा सेकंड ऑर्डर का नहीं है जो 0 नहीं है, सभी 0 हैं। उस केस में मैट्रिक्स रैंक क्या होगी, देयरफॉर द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यह कंसेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम निकालते हैं किसी मैट्रिक्स की रैंक। किस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो। और एक क्वेश्चन आइए तो उसका थोड़ा देखा जाए क्या होगा उस मैट्रिक्स की रैंक। तो फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, एक हम लिख रहे हैं, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 3 - 1 2, ऐसे लिखिए 3 - 1 2 और -6 2 4 और -3 1 2, ये 3 - 1 2 -6 2 4 -3 1 2 कह रहे हैं इस मैट्रिक्स का रैंक बताइए।
अभी मैं केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, सब कुछ उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगी या स्क्वायर नहीं होगी तो दूसरा रास्ता क्या है वो बताएंगे। तो यह मैट्रिक्स है, तो यह इसका रैंक निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो यहां लिखेंगे नाउ डिटरमिनेंट ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 -6 2 4 -3 1 2। चलिए इसको एक्सपेंड कीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, यहां देखिए यह 3 आप इसके अलावा यह रो यह कॉलम क्या आएगा आपका 4 - 4, ये देखिए, और माइनस के बाद प्लस, पता है ना, तो +1 इसके अलावा रो यह कॉलम अब क्या आएगा आपका -12 और -12 माइनस +12 आपका ये हो गया। और इसके बाद क्या है प्लस, ये देखिए +2 इसके अलावा यह रो यह कॉलम अब क्या है -6 और -6 और माइनस पहले से +6 आपका इस में, यहाँ देखिए तो 4 - 4 -12 +12 -6 +6 सब कट गया। तो डिटरमिनेंट का मान क्या आया, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि इसकी मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 3 से कम है। 3 से कम है यानी क्या हो सकता है, या तो 2 होगा नहीं तो 1 होगा। अब तय करना है कि 2 है कि 1 है। उसके लिए क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर का मान ढूंढते हैं। थोड़ा देखिए तो इसको आप ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा 6 और माइनस माइनस प्लस +6 फिर -6 -6 0 आ गया। इसको ले रहे हैं -6 और -6 फिर माइनस +6 फिर 0 हो गया। इसको ले रहे हैं 4 - 4 ये भी 0 है। इसको ले रहे हैं -12 और माइनस +12 से भी 0 है। यानी आप देख रहे हैं कि सब 0 हो रहा है। तो क्या होता है कि अरे ये 0 ये 0 ये 0, तुरंत उसके बाद क्या है कि भाई सब 0 हैं, तो आप निष्कर्ष पहुंच जाते हैं कि सारे माइनर 0 हैं और उस केस में मैट्रिक्स की रैंक 1 लिखकर चले आते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, तो इस क्वेश्चन में कुछ चीजें आपको अभी ध्यान दिखेगा। वो एक माइनर ऐसा है जिसका मान 0 नहीं है, और कौन सा माइनर है थोड़ा नजर डालिए, तो थोड़ा इसको देखिए, तो यह -1 2 2 4, तो इसको लीजिए माइनर, तो द माइनर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, द माइनर ऑफ सेकेंड ऑर्डर बराबर हम ये ले रहे हैं ये माइनर, तो क्या है -1 2 और 2 4, ये है क्या मान होगा, एक्सपेंड कीजिए, -1 × 4 -4 और 2 2 4 और माइनस पहले से कितना मान आया -8। देखिए इस क्वेश्चन की ब्यूटी, इतना बढ़िया ढंग से इस क्वेश्चन को बनाया गया है कि लड़के मैक्सिमम गलत करके आते हैं, अरे सारा माइनर तो 0 है, रैंक 1 होगी। लेकिन देखिए कितना अच्छा छुपा हुआ है कि एक माइनर आप देख रहे हैं जिसका मान 0 नहीं है, तो यानी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इस मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, रैंक इक्वल टू 2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। एक माइनर ढूंढ निकालिए, यह 0 यह 0 यह 0 यह 0, लेकिन एक छुपा है जिसका सेकंड ऑर्डर का माइनर 0 नहीं है। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स की रैंक जो है क्या हुई, रैंक इक्वल टू 2 आपके सामने। एक क्वेश्चन और पूछता है, तो इसके बताने के बाद फिर दूसरा क्या तरीका है रैंक निकालने का, उसकी बात करेंगे। तो क्या है दूसरा, इसे देखिए, फाइंड द, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, यानी बी का मान बताइए। इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए ले लिया है और वह क्या है 1 5 4 और 0 3 2 और B3 10, ये दिया है एक मैट्रिक्स B3 10 इज 2। क्या कह रहा है कि B3 ये 13 है, B13 10 is 2, यानी क्या कह रहा है कि B का मान बताइए,
जब इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 2 है, यानी कह रहा है कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है, दिया हुआ है, तो बी का मान क्या होगा यह बताइए। तो कैसे इसको प्रश्न करेंगे, यहां पर आपको कह रहा है कि 2 इस मैट्रिक्स की रैंक है, ये दिया हुआ है कि इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2, तो यहां क्या है गिवन, लिखिए द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 है, ये दिया हुआ है। जब इसका मतलब रैंक का मैट्रिक्स जो है ए की 2 है, तो क्या निष्कर्ष निकला, आपको अभी बताया है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 3rd ऑर्डर का है ना, और कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 कब होगी, जब इसके डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। भाई अभी जिक्र किया है ना कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3rd ऑर्डर का है और अगर उसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट का मान अगर 0 नहीं है, तो अगर जितने ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वह इसकी रैंक होगा। तो 3rd ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं है, तो रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर उस मैट्रिक्स की रैंक अगर डिटरमिनेंट का मान 0 आ गया, भाई 3rd ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर डिटरमिनेंट का मान 0 हो गया, तो रैंक क्या होगी, 3 से कम होगी। तो 2 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो यहां कह रहा है कि रैंक इस मैट्रिक्स के 2 है, तो 2 है, इसका मतलब क्या होगा, जो डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा कि नहीं 0 होगा। तो क्या हुआ, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू 2, देयरफॉर डिटरमिनेंट ए बराबर 0, तभी तो रैंक इसकी आपकी 2 होगी। भाई 3rd ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं होगा तो रैंक कैसे 2 होगी, यानी अगर डिटरमिनेंट का मान 0 है तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 2 होगी, या एक की बात उसके बाद है। तो यह खुद कह रहा है कि रैंक 2 है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट का मान क्या है, 0 होगा। अब डिटरमिनेंट 0 है, तो अब यहां से निकालिए डिटरमिनेंट ए क्या है, 154 और 032 बी 1310 इक्वल टू 0। अब यहां पर मैक्सिमम गलती लोग क्या करते हैं, दिया रहता है कि रैंक का मैट्रिक्स 2, तो यहां लिखते हैं बराबर, ये 2 करके सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं बराबर 2। अरे भैया 2 का मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है, तो डिटरमिनेंट मान क्या होगा, 0 होगा। तो थोड़ा सही दिमाग लगाइए, इस ढंग से काम करना है, ये नहीं कि बराबर 2 लिख कर रहे हैं, सब चौपट हो जाएगा। 2 नंबर का हिट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स की रैंक कंसेप्ट सब कुछ यही डिस्कस कर रहा हूं ना, कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है और 3rd ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, डिटरमिनेंट मान 0 होगा। आपके सामने सारी चीजें हैं। अब इसको एक्सपेंड करके देखिए बी का मान क्या रहा है। अब यहां से देखिए, अब मैं इधर के बजाय इधर भाग जाइए। मैंने कहा डिटरमिनेंट का प्रसार उस रो या उस कॉलम के नाम कीजिए जिसमें 0 कुछ दिखाई देता हो, 0 की संख्या दिखाई देती हो, उतना ही काम आपका आसान होता है। बाकी आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इधर करना चाहें तो 1 यह गायब, यह गायब, क्या हुआ, 10 3 30 और माइनस 13 दूनी 26, ये हो गया, सॉरी 13 दूनी 26, ये देखिए। और फिर यहां प्लस के बाद फिर माइनस, तो माइनस 0, तो माइनस 0 इंटू समथिंग 0, खत्म। और माइनस के बाद फिर प्लस, तो प्लस क्या है बी, और यहां से यह रो गायब, यह कॉलम 5 दूनी 10 ये है, और 4 3 12 ये है, बराबर 0 आपके सूत्र में। तो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या मिल रहा है आपका, ऐसे देखिए तो 30 माइनस 26 कितना है, 4, 30 में 26 गया 4, और 10 माइनस 12 कितना, माइनस 2 बी बराबर 0। तो क्या है, 2b इक्वल टू कितना हुआ, 4, तो देयरफॉर b बराबर कितना है, 2। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 2 है, तो इसका मतलब नहीं है 2 लिखेंगे, यानी इसका मतलब यह है इस मैट्रिक्स रैंक 2 है, तो डिटरमिनेंट मान 0 होगा। इस तरह से मान निकालते हैं। तो आज हमने आपको यह बताया है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसकी रैंक कैसे निकालते हैं, सब कुछ आपके सामने डिस्कस किया। अब चलें, अब आपको दूसरा रास्ता क्या है जो बहुत जबरदस्त हिट है, वह क्या है, एचेलॉन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म। अब उसकी बात करेंगे।